आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका दिया हुआ एक लाइक हमारे हौसले को दोगुना कर देता है। लालू परिवार को झटका, आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय। पटना से बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले लालू यादव परिवार पर संकट गहराया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। मामला 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन से जुड़ा है। आरोप है कि होटल रखरखाव के ठेके निजी फर्म सुजाता होटल को नियमों के विरुद्ध दिए गए। अदालत ने तीनों से पूछा कि क्या वे दोष स्वीकार करते हैं, जिस पर उन्होंने मुकदमे का सामना करने का फैसला किया। कुल 14 आरोपितों में लालू परिवार भी शामिल है। चुनावी माहौल में यह फैसला सियासी हलचल बढ़ाने वाला माना जा रहा है। औरंगाबाद में सड़क हादसों का कहर, औरंगाबाद में सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा। सितंबर 2025 में 25 लोगों की मौत और 70 से अधिक घायल हुए। औसतन हर दिन 1 से 2 मौतें दर्ज हो रही हैं। हादसों की मुख्य वजह तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग बताई जा रही है। जिले में 17 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें जसोइया मोड़, ओरा पुल और मदनपुर बाजार जैसे स्थान शामिल हैं। हाल ही में ओबरा थाना क्षेत्र में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत हुई। हादसों के बाद परिवारों में कोहराम मच जाता है। मां की गोद सूनी हो रही है, पत्नी का सिंदूर उजड़ रहा है। परिवहन विभाग हेलमेट जांच और चालान कर रहा है, लेकिन लापरवाही जारी है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें। जन सुराज पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी। बिहार चुनावी दंगल में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 65 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने ऐलान किया कि अति पिछड़ा समाज को 70 टिकट दिए जाएंगे। इस घोषणा से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। भागलपुर से अभय कांत झा मैदान में उतरेंगे, जिन्होंने भागलपुर दंगा पीड़ितों की मदद की थी। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी भी जनसुराज में शामिल हो गए हैं। सहनी ने कहा कि भाजपा ने उम्र के कारण टिकट नहीं दिया, लेकिन अब वे जनसुराज को मजबूत करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बदलाव का समय आ गया है। उनकी रणनीति से सियासी समीकरण बदल सकते हैं। पार्टी का दावा है कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और नई राजनीति की शुरुआत साबित होगा। कोर्ट के फैसले पर गरमाई सियासत, तेजस्वी का पलटवार। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय होने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है और वे मुकदमे का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में ऐसे फैसले होना तय है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि जब तक बीजेपी सत्ता में है और वे जिंदा हैं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है और मंजिल तक पहुंचेंगे। तेजस्वी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा कि हमें चुनाव लड़ने से रोकने की धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता समझदार है और सच्चाई जानती है। बिहार में 3 पर्व और चुनावी उत्सव। प्रवासी लौटे घर। बिहार में इस बार दीपावली, छठ और विधानसभा चुनाव तीनों पर्व एक साथ हैं। मुंबई, दिल्ली, सूरत और बेंगलुरु से बड़ी संख्या में प्रवासी अपने गांव लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन और हवाई जहाजों की सीटें फुल हैं। गांवों और कस्बों में रौनक है। दुकानों पर भीड़ और चाय की दुकानों पर राजनीतिक बहस गर्म है। बेगूसराय के रोशन सिंह कहते हैं कि छठ और चुनाव दोनों ही हमारे लिए त्योहार हैं। बेंगलुरु के दिव्यांशु झा मुस्कुराते हुए खुद को वोटर पर्यटक बताते हैं। मधुबनी की श्रुति शर्मा कहती हैं कि इस बार वोट डालने के साथ गांव की हवा और मधुबनी पेंटिंग भी साथ ले जाऊंगी। त्योहार की तैयारी और लोकतंत्र का उत्सव मिलकर इस बार बिहार को खास बना रहे हैं। कस्टमर केयर बनकर ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब। पटना साइबर थाना पुलिस ने नालंदा निवासी नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है, जो कस्टमर केयर बनकर लोगों से ठगी करता था। उसके पास से लैपटॉप, 7 मोबाइल, 5 डेबिट कार्ड, 4 पासबुक और एक चेकबुक बरामद हुई।
पूछताछ में पता चला कि गिरोह फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी दिलाने, गैस स्टोव रिपेयरिंग और फाइनेंस कंपनियों के नाम पर लोगों को झांसा देता था। जरूरतमंद कॉल करते तो यह लोग कस्टमर केयर बनकर ओटीपी और बैंक डिटेल मांगते और पैसे अपने खाते में मंगवाते। रकम आने के बाद पीड़ित का नंबर ब्लॉक कर देते। पुलिस ने बताया कि गिरोह में 4 और अपराधी शामिल हैं जो फरार हैं। हाल ही में पटना के खाजपुरा से 13 साइबर ठग भी पकड़े गए थे। बारिश के बाद ठंड का आगाज, मौसम में बदलाव। बिहार में मानसून की विदाई के साथ मौसम बदलने लगा है। सुबह शाम की हवा में हल्की ठंडक है, जबकि दोपहर में सूरज अब भी तपिश का एहसास करा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 3 से 4 दिनों में मानसून का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सोमवार को प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छा सकते हैं। अगले 5 दिनों में तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। उत्तर पश्चिम से बहने वाली शुष्क हवाएं अब बिहार को प्रभावित करेंगी। हवा में नमी कम होने से तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री और मोतिहारी का 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि धीरे धीरे ठंड का असर बढ़ेगा। चुनाव से पहले हथियार तस्कर गिरफ्तार, नकदी बरामद। पटना पुलिस को चुनाव से पहले बड़ी सफलता मिली है। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान आलमगंज निवासी सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से 139 कारतूस और 1,50,000 रुपए नकद बरामद हुए। सुजीत पर पहले से लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि वह आर्म्स तस्कर गिरोह में सप्लायर और मीडिएटर की भूमिका निभाता था। वह मीठापुर से गोली लेकर जा रहा था। अब यह जांच की जा रही है कि उसे हथियार किसने दिए और कहां पहुंचाने थे। जब्त मोबाइल से कई नंबर मिले हैं जिनकी जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि चुनाव से पहले अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। हाल ही में पीर बहोर से 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए थे। पति से पैसे ऐंठने के लिए बेटे का अपहरण, मां समेत 5 गिरफ्तार। पटना के दानापुर में एक महिला ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर अपने ही बेटे का अपहरण करा दिया। योजना थी कि पति से फिरौती वसूली जाए, लेकिन पुलिस की तत्परता से 6 घंटे में बच्चा सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मां अंजू देवी, मौसी, मौसा, मामा और एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। अपहरण के लिए 21 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने मोबाइल और 5 अन्य फोन भी बरामद किए। जांच में सामने आया कि मां खुद पुलिस को गुमराह कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज छिपाने की कोशिश कर रही थी। एसएसपी के निर्देश पर बनी एसआईटी ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने कहा कि चुनावी माहौल में अपराधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। प्रेम प्रसंग विवाद में दलित बस्ती में आग। बिहार के पंडारक थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के विवाद ने दलित बस्ती को दहला दिया। देर रात रेलवे स्टेशन के पास 3 घरों में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि राम कुमार का 4 साल से दूसरी जाति की लड़की से प्रेम संबंध था। 10 दिन पहले वह लड़की संग गुजरात भागने की तैयारी में था, लेकिन परिजनों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और हाथ तोड़ दिया। तभी से धमकियां मिल रही थीं। कल रात नरेश पासवान अपने परिवार संग घर में सो रहे थे, तभी कुछ लोगों ने आग लगा दी। घर में मौजूद 12 लोग बाल बाल बचे। खिड़की तोड़कर बच्चों और महिलाओं को निकाला गया। एक व्यक्ति झुलस गया। आग 3 घरों तक फैल गई और लाखों का सामान राख हो गया। सूचना पर 112 और दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। जन सुराज का बड़ा वादा, शराबबंदी हटेगी। बिहार की राजनीति में शराबबंदी फिर चर्चा में है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही राज्य से शराबबंदी हटा दी जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शराबबंदी से राज्य को हर साल लगभग 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर यह प्रतिबंध हटेगा तो इस राजस्व का इस्तेमाल विश्व बैंक और IMF से कर्ज लेने में किया जाएगा, जिससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास वित्त और कानून के जानकार मौजूद हैं, जिनकी विशेषज्ञता से राज्य को लाभ होगा। जन सुराज ने विधानसभा चुनाव के लिए 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द दूसरी सूची भी सामने आएगी।
पटना में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा पटना पुलिस ने ऑपरेशन जश्न के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। बिहटा के तारानगर गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी कर 392 किलो विस्फोटक बरामद किया गया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से पोटास, गंधक, कोयला पाउडर, पटाखा खोल, कॉटन धागा, गैस सिलेंडर और तैयार पटाखे जब्त किए। थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह ने बताया कि यहां पटाखा निर्माण के नाम पर विस्फोटक तैयार किया जा रहा था। 7 साल पहले भी इसी फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। गिरफ्तार आरोपियों में अरमान आलम, राजा, आकिब और सोनू आलम शामिल हैं। इनमें से कई पर पहले से गंभीर मामले दर्ज हैं। समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो यह सामग्री किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। भागलपुर में ट्रांसफार्मर बदलने की नई व्यवस्था भागलपुर शहरी विद्युत डिवीजन ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब ट्रांसफार्मर जलने पर बिजली संकट का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे से कम समय में बदलकर आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। विभाग ने 4 ट्रांसफार्मर रिजर्व में रखने की तैयारी की है ताकि आपात स्थिति में तुरंत लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि अगर ट्रांसफार्मर शाम में जलता है तो आधी रात तक नया लगा दिया जाएगा, जबकि सुबह खराब होने पर दोपहर तक बिजली बहाल हो जाएगी। पहले लंबी कागजी प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया सरल कर दी गई है। रविवार को इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी पूरी की गई। इससे बिजली बहाली में तेजी आएगी। भागलपुर में एनएच किनारे घर में घुसा ट्रक। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार बोल्डर लदा ट्रक अचानक बेकाबू होकर एनएच से नीचे लुढ़क गया और 2 घरों की दीवार तोड़ते हुए भीतर घुस गया। हादसे में घर के अंदर सो रहे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक मौके से फरार हो गया, जबकि उपचालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आश्चर्य की बात यह रही कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ओवरलोड ट्रकों का संचालन पासिंग गिरोह की छत्र छाया में होता है और पुलिस की मिली भगत से इन्हें छूट मिलती है। कई बार अफसर निलंबित हुए, लेकिन हालात जस के तस हैं। लोगों का कहना है कि ट्रक से ज्यादा भारी प्रशासन की चुप्पी है। कांग्रेस से फिसली सीट। बीजेपी का गढ़ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पारू सीट फिर सुर्खियों में है। जिले के पश्चिमी हिस्से की यह सीट 42 पंचायतों से बनी है और यहां 3,11,000 मतदाता हैं। 2020 में 60.11% मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। पारू का राजनीतिक इतिहास लंबा है। 1952 में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की थी, लेकिन 1969 के बाद यह सीट सामान्य हो गई। पिछले 2 दशकों से भाजपा का दबदबा कायम है। अशोक कुमार सिंह 2005 से लगातार 4 बार यहां से विजयी रहे हैं और 5वीं बार जीत की तैयारी में हैं। कांग्रेस के अनुनय कुमार सिन्हा 2 बार हार चुके हैं। पिछली बार तो उनकी जमानत भी जब्त हो गई। कभी कांग्रेस का गढ़ रही यह सीट अब भाजपा की मजबूत पकड़ में है और चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। गया में 19 लाख जब्त। 2 हिरासत में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रविवार देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र के टावर चौक पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार 2 युवकों को रोका। जांच में उनके बैग से 19,50,000 रुपए नकद बरामद हुए। पकड़े गए युवकों की पहचान धीरज कुमार और शुभम कुमार के रूप में हुई है। इतनी बड़ी राशि मिलने पर एफएसटी टीम को बुलाया गया और इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 50,000 रुपए से अधिक नकद राशि लेकर घूमना प्रतिबंधित है। पुलिस अब इस रकम के स्रोत और चुनावी कनेक्शन की जांच कर रही है। एसएसपी आनंद कुमार ने बरामदगी की पुष्टि की। वायरल वीडियो से पुलिस की कार्रवाई। 3 गिरफ्तार। भोजपुर जिले के धोबाहा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। वीडियो में कुछ युवक हथियार लहराते और नाचते दिखे थे। पुलिस ने जांच कर आरोपितों की पहचान की और रविवार को सुंदरपुर बरजा गांव में छापेमारी की। इस दौरान गंगा ठाकुर, शिवम चौधरी उर्फ बोधी और एक 17 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 3 देसी कट्टा, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया।
पूछताछ में आरोपियों की निशानदेही पर विजय तिवारी के मकान के पास झाड़ियों से हथियार बरामद हुए। थानाध्यक्ष वर्षा रानी के बयान पर 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि एक अन्य आरोपी आयुष फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। डीएमसीएच में खाने में मिला मरा बिच्छू। हड़कंप दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीएमसीएच में रविवार को बड़ी लापरवाही सामने आई। सर्जरी ब्लॉक के आर्थो वार्ड में मरीजों को परोसे गए खाने में मरा हुआ बिच्छू मिला। थाली में बिच्छू देखकर मरीज और परिजन दहशत में आ गए। एक महिला मरीज ने उसे तला हुआ मिर्च समझकर खाने की कोशिश की, लेकिन स्वजन ने समय रहते थाली छीन ली और उल्टी करवाई। मरीज की हालत फिलहाल ठीक है। घटना के बाद वार्ड में हंगामा मच गया और परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी ने मामले की पुष्टि की और कहा कि भोजन जीविका दीदी की रसोई से आया था। उन्हें सुधार की चेतावनी दी गई है, अन्यथा कार्रवाई होगी। मरीजों का कहना है कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। दरभंगा में बुजुर्ग महिला से 8 लाख की ठगी। दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय महिला से 3 बदमाशों ने चेकिंग का झांसा देकर 8 लाख रुपए के सोने के कंगन ठग ली। शास्त्री चौक निवासी राजो देवी रविवार सुबह सब्जी खरीदने निकली थीं। तभी 3 बदमाशों ने उन्हें रोका और कहा कि चुनाव के समय चेकिंग चल रही है, सोने का कंगन उतार दीजिए। उन्होंने महिला से कंगन उतरवाकर रूमाल में लपेटकर नकली कंगन थमा दिया और असली कंगन जेब में डालकर फरार हो गए। महिला ने बाद में रूमाल खोलकर देखा तो ठगी का पता चला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। दिन रात के तापमान में 11 डिग्री का अंतर, बढ़ी बीमारियों की आशंका। सोमवार को दिन और रात के तापमान में 11 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। सुबह 4 बजे न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और दोपहर 2 बजे अधिकतम 30 डिग्री रहा। रविवार को भी अधिकतम 30 और न्यूनतम 20 डिग्री रहा था। तापमान में यह उतार चढ़ाव आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। भोर में गुलाबी ठंड के कारण लोग पंखे बंद कर रहे हैं और चादर ओढ़कर सो रहे हैं। खेतों में सब्जी तोड़ने वाले किसानों के हाथ सुन्न हो रहे हैं। दिन में धूप चुभ रही है, जबकि शाम को बाइक चलाने पर ठंड महसूस हो रही है। सदर अस्पताल के डॉ उमेश प्रसाद ने कहा कि यह बदलाव सेहत के लिए नुकसानदायक है। सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। डॉ पंकज कुमार ने सलाह दी कि लोग गर्म पानी पिएं, ताजा भोजन करें और बच्चों बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। चुनाव से पहले बड़ी सफलता। 20 साल बाद नक्सली गिरफ्तार। चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में 2004 के कुख्यात थानूदास हत्याकांड में फरार चल रहे नक्सली राम किस्कू उर्फ फटीचर किस्कू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय थानूदास समेत 5 लोगों की बेदरा जंगल में गोली मारकर और गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। कई आरोपित पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन राम किस्कू फरार था। गुप्त सूचना पर झांझा एसडीपीओ राजेश कुमार और थाना अध्यक्ष गजेंद्र कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। सीमा सुरक्षा बल सिमुलतला की मदद से खुटमो जंगल से उसे पकड़ा गया। गिरफ्तार नक्सली पर 2 केस दर्ज हैं। पुलिस ने उसे जमुई जेल भेज दिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह गिरफ्तारी चुनाव से पहले कानून व्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि है। कटिहार में मुस्लिम फैक्टर से बदल सकते समीकरण। कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम फैक्टर हमेशा निर्णायक रहा है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। बलरामपुर, कदुआ, मनिहारी, प्राणपुर और बरारी में पार्टी की मौजूदगी महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है। सीमांचल के 4 जिलों में सबसे अधिक प्रत्याशी कटिहार से उतारे गए हैं। 2020 में बलरामपुर, मनिहारी और कदवा महागठबंधन ने जीते थे, जबकि प्राणपुर भाजपा को मामूली अंतर से मिला था। इधर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी प्राणपुर से उम्मीदवार उतारकर समीकरण बदल दिए हैं। यहां मुस्लिम और हिंदू मतदाता लगभग बराबर हैं, जबकि मल्हा और केवट जाति का वोट 18% है। ऐसे में ओवैसी और पीके की एंट्री से राजग और महागठबंधन दोनों की नींद उड़ सकती है।
सरकारी स्कूल में शिक्षक शिक्षिका की प्रेम कहानी का वीडियो वायरल। लखीसराय जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक शिक्षिका की प्रेम कहानी का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि शिक्षक चंदन कुमार ने शादीशुदा शिक्षिका को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए। जब शिक्षिका ने दूरी बनानी चाही तो उसने अश्लील फोटो और वीडियो उसके पति को भेज दिए और सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिए। पीड़िता ने कबैया थाना में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि जब वह पति संग आरोपी के घर पहुंची तो उसके परिजनों ने गाली गलौज कर भगा दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षिका ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान चंदन ने ट्रांसफर और विभागीय मदद का लालच देकर संबंध बनाए। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। छपरा सिवान मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर रविवार की मध्य रात्रि बड़ा हादसा हुआ। नंदलाल सिंह कॉलेज के पास तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बनियापुर के सूरज कुमार राय, रिविलगंज के बिक्की राय और दाऊदपुर के अरविंद कुमार के रूप में हुई है। सूरज काजल ऑर्केस्ट्रा के संचालक थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही दाऊदपुर पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे की खबर मिलते ही गांवों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क पर तेज रफ्तार ट्रकों का आतंक है। इस दर्दनाक हादसे ने 3 घरों के चिराग बुझा दिए और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बसंतपुर में जल भराव से नारकीय हालात। बसंतपुर प्रखंड मुख्यालय के वार्ड संख्या 5 में जल जमाव ने लोगों का जीवन नरक बना दिया है। करीब 12 दिनों से 1 दर्जन से अधिक घर पानी में डूबे हैं। विडंबना यह है कि वार्ड सदस्य का घर भी इससे अछूता नहीं है। मोहल्ले के लोग रोजाना पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। आभूषण दुकानदार विनोद कुमार ने बताया कि दुर्गंध और गंदे पानी से रहना मुश्किल हो गया है। पैरों में खुजली और चमड़ी की बीमारियां बढ़ रही हैं। नगर पंचायत ने एक दिन पंप सेट से पानी निकाला लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मोहल्ले के योगेंद्र सिंह और जहीर खान ने कहा कि जनप्रतिनिधि समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर रहे। वार्ड सदस्य संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी से शिकायत की है और शीघ्र निदान का आश्वासन मिला है। समस्तीपुर से चोरी गई भैंस मुजफ्फरपुर में बरामद। समस्तीपुर पुलिस ने चोरी की भैंस बरामद कर सुर्खियां बटोरी हैं। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बेलसंडी डीह वार्ड 7 से 27 सितंबर की रात भैंस चोरी हुई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना और एसडीपीओ रोसड़ा के हस्तक्षेप से मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के चांदपुर चिकनौटा से भैंस बरामद की। व्यापारी राजेश राय के घर से जब्ती सूची बनाकर भैंस को कब्जे में लिया गया। बाद में किसान वसंत कुमार ने थाना परिसर में शिनाख्त की और भैंस उन्हें सौंप दी गई। जांच में पता चला कि व्यापारी ने चोर गिरोह से महज 10,000 रुपए में भैंस खरीदी थी। अब वह भी केस में आरोपित होगा। पुलिस का कहना है कि गिरोह तक पहुंचने के लिए आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई ने ग्रामीणों में पुलिस की सक्रियता पर चर्चा छेड़ दी है।